जो जिनमें दिमाग नहीं होता, और जिनमें दिमाग नहीं होता उसमें सिर्फ दिल और आत्मा होती है, और वहाँ निस्वार्थ भाव से बिना किसी लाग लपेट के दिन रात जब काम होता हो तो वहाँ निश्चित एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव विचार सबके मन में आते हैं। और इस स्थान पर ये चर्चा होना निश्चित रूप से यह द्योतक है कि हम इसमें बहुत जल्द मिलजुल कर सफल होंगे। मैं इस विषय पर जाऊं उसके पहले, चूंकि मैं डेटा पे बहुत काम करता हूं, मैं आप सब की जानकारी में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताना चाहता हूं। इस देश में आज की स्थिति में 762 जिले हमारे पूरे देश में है, 762। उसकी स्थिति ये थी कि 2011 में सिर्फ 593 जिले थे, और 2001 और 2011 के बीच यानी 10 साल के मध्य 46 नए जिले बने थे, और वो 46 जिले बनने के बाद 2011 के समय 593 जिले हुए। जब हम आज खड़े हैं 762 पे, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 169 नए जिले इन 10 सालों में बने। ये किस बात का द्योतक है? ये इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से हर राज्य, क्योंकि ये सभी राज्यों में बढ़ोतरी, हर राज्य ये चाहता है कि नए जिले बने, क्योंकि जब नया जिला बनता है तो नए जिले बनने से जो छोटा जियोग्राफिकल एरिया होता है उसका प्रशासन, उसमें सामाजिक योजनाएं और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं। अब इस देश में जिला बनने की प्रक्रिया क्या है, संविधान क्या कहता है? द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट और अलर्ट और एबॉलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। A new district can be created either through an executive order or by passing a law in the state assembly. Many states prefer the executive route by simply issuing a notification in the official gazette. दो तरीके हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या असेंबली में कोई प्रस्ताव लाया जाए। हमारे नागदा के केस की बात करें तो कैबिनेट ने एक ऑर्डर दिया, और उस ऑर्डर के तहत अभी सारी चर्चाएं आपके सामने आई है कि हम कहाँ खड़े हैं, यानी हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेस पर shall be collectively responsible to the legislative assembly of the state. This means that for the decision of the cabinet, each member of the ministry who does not resign is absolutely and irreversibly responsible. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब कोई चीज करती है तो जितने भी लोग हैं उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो उनका सामूहिक दायित्व होता है, और इसलिए जब अगर ये कैबिनेट ने पास किया तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा और लीगल कदम था जिससे हमारा ये शहर जिला बन सकता है। उसके बाद जब ये पास कर देते हैं तो उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, आदरणीय अभय चोपड़ा जी ने उस पर प्रकाश डाला है, और निश्चित रूप से वो बहुत आगे की स्टेज तक हम पहुंच गए। लेकिन जब किसी एरिया को जिला बनाया जाता है तो क्या चीजें देखी जाती है? एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रेवेन्यू। जब एक नया जिला बनता है तो सरकार का बड़ा खर्च होता है, और खर्च होता है तो ये देखती है कि हमें रेवेन्यू कहाँ से मिले। हमारे लिए सबसे सकारात्मक बात यह है कि इस शहर के उद्योगों से, मैंने पूरा डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाला, 600 करोड़ रुपया पर मंथ, सॉरी पर ईयर, 600 करोड़ रुपया, मतलब 1 करोड़ यानी कि 2 करोड़ रुपया पर डे, 60 करोड़ पर मंथ, 720 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में सिर्फ इंडस्ट्री देती है। यानी ये शहर इतना बड़ा रेवेन्यू सरकार को दे रहा है, तो इस एरिया को निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि लोग, जब ये रेवेन्यू की बात जरूर आएगी, बजट की बात जरूर आएगी, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस डेटा को सरकार के सामने जब हम रखेंगे कि ये शहर और इस शहर किससे इतना बड़ा रेवेन्यू जाता है, तो निश्चित रूप से हमारा, जब महिदपुर की बात आती है तो ये कंपैरिजन जब होगा तो हम बहुत पॉजिटिव वे में खड़े होंगे इस बात के लिए कि हमारा दावा ज्यादा मजबूत है। मैं एक बार पुनः सबसे, इस पूरे मंच से और आप सबसे सिर्फ
यही निवेदन अंत में अपनी इन 2 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि नए हौसले, नई उम्मीद के साथ कश्ती को फिर से समंदर में उतारा जाए। नागदा को जिला बनने से कोई रोक नहीं सकता, तो आए मिलजुल कर हम सब इसे जिला बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृष्ण ने जो प्रयास किए, हमारे नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्षों ने जो प्रयास किए, उन सब प्रयास को हम पुनः दोहराएंगे। नागदा नगर को जिला बनने के लिए हमसे जो नगर पालिका परिषद नगर के हित में जो होंगे वो सारे प्रस्ताव पास करेंगे। सारे हित में हम नगर पालिका नागदा परिषद भी चाहती है कि नागदा जिला बने, क्योंकि जिला यदि नागदा बनता है तो निश्चित ही नागदा नगर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कई ऐसी योजना होगी जो जिला स्तर पर क्रियान्वित होगी, कई ऐसी राशि होती है जिला स्तर पर हमें मिलेगी। आरटीओ ऑफिस यहाँ खुल सकते हैं, कई तरह के ऑफिस यहाँ खुलेंगे, तो हो सकता है नागदा नगर वासियों के यहाँ जो नागरिक है, यहाँ के हमारे जो युवा हो, उनको रोजगार मिलेगा। तो नागदा नगर पालिका परिषद निश्चित ही चाहेगी कि नागदा जिला बने। हमारी पूर्व की परिषद, हमारी पूर्व की सरकार और हमारे वरिष्ठ नेता जहाँ जो बैठे हैं, उन सबका ये प्रयास है। और ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य होगा कि हमारी नगर पालिका परिषद और हमारी सरकार में नागदा जिला बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी ने बताया कि ऐसा हो सकता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जब मंत्री परिषद ने पास कर दिया, गजट नोटिफिकेशन की बात आ गई, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। जहाँ इच्छा शक्ति होती है, मैं नगर पालिका में बैठा, मेरी इच्छा शक्ति होती है, मुझे तालाब खोदना है, कितना विरोध होता है, विरोध को शेयर करना पड़ता है, गालियां भी सुनना पड़ती है। विधायक जो बैठे हैं इनको गालियां देते हैं, इनसे भी लड़ते हैं, इनसे झगड़ा करते हैं, इनको टेलीफोन लगाते हैं। तो इच्छा शक्ति जब मजबूत हो जाती है तो सत्ता पक्ष अगर मान लेता है, ठान लेता है, तो काम कोई अधूरा नहीं होता है। ये सारी प्रक्रिया केवल एक बहाना ढूंढती है, बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। नागदा को सारी उपलब्धियां मिलना चाहिए। क्यों कि छोटे छोटे जिले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बना सकते हैं, 15 साल से अगर नागदा जिले की मांग कर रहा है और सारी प्रक्रिया से गुजर चुका है, तो नागदा बनाया जाना अति आवश्यक है। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि खाचोर नगर नागदा जिला बनाने के लिए पूरी तरह से समर्थन करता है, सहयोग करता है, और जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने की थी और मंत्री परिषद में ये पास भी करवाया था। सिर्फ गजट नोटिफिकेशन बाकी है, मुझे जहाँ तक याद है सिर्फ गजट नोटिफिकेशन बाकी है। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी तो गजट नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। जिला नहीं बढ़ने की अगर सबसे बड़ी पीड़ा है तो वो मेरे अंदर है, मेरे क्षेत्र के लोगों के अंदर है, क्योंकि मैं उस जगह पर रहता हूँ जो जिला मुख्यालय से सबसे दूर आता है। मेरे गांव के एक गांव के बाद में रतलाम जिला चालू हो जाता है। मेरा गांव जिला मुख्यालय से 90-100 किलोमीटर दूरी पर आता है। मैं अपनी एक पीड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ किसी बहन को प्रसव पीड़ा होती है और उसको अगर खाचरोद लाया जाता है तो खाचरोद में इतनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसे वहां से जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर कर दिया जाता है। खाचरोद और उज्जैन की जो दूरी है वो 1.5 से 2 घंटे की दूरी है, और इस 1.5 से 2 घंटे की दूरी के अंदर कई बार हमारी बहनों को प्रसव हो जाता है और या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। तो जो ये पीड़ा है ये उन माताओं से पहचान जिनकी बेटी के साथ ये हुआ है, उन भाइयों से पूछे जिनकी बहनों के साथ ये दुख होता है। तो हम तो हमेशा इस पक्ष में रहे हैं कि हमारे पास का नजदीक का नागदा जिला बने, ताकि यहाँ पे सारी जिला चिकित्सालय हो, सारी मेडिकल सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो। मैं एक और आपको बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ छोटे छोटे गाँव हैं, और नागदा खाचरोद के जो कॉलेज हैं वो तहसील स्तरीय कॉलेज हैं, वहाँ इतनी सीटें नहीं हैं, और इन सीटों की कमी के कारण बहुत सारे हमारे छात्र जो हैं 12वीं तक पढ़ते हैं, कॉलेज में एडमिशन करने जाते हैं, सीट नहीं मिलती, और उन आर्थिक रूप से वो इतना सक्षम नहीं है कि उज्जैन इंदौर जैसे कॉलेजों में अपने प्राइवेट कॉलेजों में अपने बच्चों का एडमिशन करा सके। अगर नागदा जिला बनता है तो यहाँ विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं खुलेगी, और जो मेरे भाई जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो अपना बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, वो ऐसे शिक्षण संस्थाओं में उनका हो सके, उनके बच्चों का भी यहाँ एडमिशन हो जाए। और जो मैं देखता हूँ कि 12वीं तक पढ़ने के बाद बच्चा कॉलेज जा नहीं पाता है। मैं पूछा 1-2 लोगों से कि भैया क्या हुआ, बोले एडमिशन नहीं मिला भैया।
ना नागदा में नहीं मिला, ना खाचरोद में नहीं मिला। उनका उज्जैन जाना था कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम उज्जैन इंदौर में पढ़ाई करा सकते हैं। वो बच्चे आज पढ़ाई को छोड़कर खेती कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। तो नागदा जिला बनेगा तो हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी विकास होगा। विभिन्न यहाँ पर जो संस्थाएं, अगर जिला बनता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो जहाँ यहाँ की समस्या है, नागदा की सबसे बड़ी समस्या है जो कामगार, जो मजदूरों की, उनको सिर्फ उद्योग पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको काम करने का मौका मिलेगा, उनको मजदूरी मिलेगी। मैं अपने खाचरोद जनपद की ओर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि खाचरोद जनपद की तरफ से मैं प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजूंगा कि नागदा को जिला बनाया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। मैं अंत में 4 लाइनों से अपनी बात खत्म करता हूं। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर हमको, बने नागदा जिला मेरा बगावत हो तो हो जाए, बने नागदा जिला मेरा बगावत हो तो हो जाए। इसमें सबसे पहले समिति की सरकार बनी और समिति की सरकार बनने के बाद सबसे पहले नागदा नगर पालिका का गठन हुआ। फिर जब जब भी हम पावर में आए, चाहे वो नागदा की तहसील का मुख्यालय हो, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे कोर्ट का एडीजी मामला हो, सदैव हमने जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी का सदैव नागदा के विकास में सकारात्मक रुख रहा है। निश्चित मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मैं निश्चित किस आदेश के, किस निर्णय की, कुछ परिवार भाषा को अगर वो ज्यादा डिटेल देते तो और ज्यादा होता। खाली शार्ट में मैं तो इतना कहना चाहूंगा, मैं कोई ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि नागदा की जो समस्या लगातार 2008 से आज दिन तक हम जिले की उठा रहे हैं, और निश्चित इसमें जो जो भी डेवलप हुए हैं, मैं नगर वासियों को, नगर के प्रबुद्ध नागरिकों को, हमारी नगर पालिका ने, जनपद ने, खाचरोद नगर पालिका ने, सबने जो सार्थक रूप दिखाया है, और हम भी आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इस नागदा के विकास में और नागदा के जिला बनाने में सदैव सार्थक रूप के साथ सदैव जनमानस का सम्मान करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मुझे प्रेस क्लब में आमंत्रित किया। मैं हृदय से प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम की सार्थकता मेरे बाद के वक्ताओं की जब होगी कि अभी तक जितने वक्ताओं को मैंने सुना, हम जिला बनाने के लिए क्या करेंगे, शायद एक आध के उसमें आया होगा, अभी तक नहीं आया। क्या करेंगे, केवल पूर्व में गजट नोटिफिकेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हिमाचल पे पहुंच गए, हिमालय पे पहुंच गए। आगे क्या करेंगे ये किसी ने नहीं बताया। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आगे के वक्ताओं को ये जरूर बोले कि हम क्या करने वाले हैं और क्या हमारे प्रयास होंगे। एक चीज, अब मेरी घंटी आप चालू देखो, एक तो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे लगा, मेरी पार्टी को लगा, ये बताना चाह रहा हूं कि हमेशा लगा कि अभी भी जनता में जितनी जागृति होना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व जितने भी आंदोलन हुए उसमें 100 से 200 से ज्यादा संख्या किसी भी आंदोलन में नहीं हुई, जबकि 1.25 लाख की पॉपुलेशन है। तो 2000, 5000, 10,000 लोग क्यों नहीं आए, वो मंथन नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दल के लोगों को करना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मन में ये विचार आया कि ताल, आलोट, मेहतपुर, खाचरोद और नागदा और ग्रामीण क्षेत्र में हम जन जागृति के लिए पोस्ट कार्ड बनाए। पोस्ट कार्ड कोई आंदोलन नहीं है, पोस्ट कार्ड आवेदन है। जैसा एक विधायक अपना पत्र मुख्यमंत्री को देता, तो ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का मन बनाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनसंख्या के आधार पर ही मन बनता है, लेकिन कई बार गाड़ी को देख के भी लाड़ी के पांव भारी होते हैं, तो संख्या को देखकर भी बहुत सारी चीजें होती है। और इसलिए हमने ये तय करा है कि आने वाले समय में 10,000 लोगों को भोपाल में जाके विनती करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिला बनाए। और ये मान के चलिए, डंके की चोट पे किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नागदा को जिला बनाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। दूसरी बात, आदरणीय सुनोले जी, आपको मैं आज इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेता माननीय थावरचंद जी गहलोत जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, उन्होंने पत्र लिख दिया। फिर इस क्षेत्र के 15 लाख के सांसद अनिल फिरोजिया जी ने अभी 2022 में माननीय थावरचंद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा, तो फिर सर्वोच्च इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ने कर लिया। फिर जब मंच ने ये बता दिया कि 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को दे दिया जिसमें संपूर्ण नेतृत्व का सिग्नेचर थे, तो कोई शंका नहीं। फिर नगर पालिका नागदा ने 2012 में साइन करके दे दिया प्रस्ताव बना के, तो संपूर्ण नागदा की भारतीय जनता पार्टी और जनता ने दे दिया। और फिर एक चीज और बता दूं मैं कि 2016 तारीख थी 21/7/2016 को नागदा का मैं विधायक जितेंद्र जी गहलोत आलोट के, पूर्व विधायक लाल सिंह जी राणावत, भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब और अनुखिलाल जी भंडारी, मंडी के दोनों अध्यक्ष, मंडी के सारे डायरेक्टर, जनपद के अध्यक्ष, जनपद के सदस्य, नगर पालिका के दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सारे पार्षद और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जाके और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर दिया। और उसके बाद में 100 से ज्यादा बहनें इस क्षेत्र की जाके भारतीय जनता पार्टी की भोपाल में जाके कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं, कोई शंका नहीं। एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा आज, क्या नागदा अस्तित्व में तो पता कब आया होगा मुझे पता नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 1952 में ये इंडस्ट्री डली है। क्या जितने भी विकास हुए, तहसील, कॉलेज, अस्पताल, सब उद्योग से पूछ के ही हुए? क्या मूर्ख समझते नागदा की शहर की जनता को कि हर चीज इंगित कर देता है उद्योग नहीं चाह रहा? तो मैं पूछना चाहूंगा पूर्व के जनप्रतिनिधियों से, क्या उद्योग से सहमति लेके सरकारों ने ये सारे विकास के काम करे? और इसलिए कोई उद्योग कोई भी हो, अगर जिला बनाने की इच्छा शक्ति, और फिर मैं हीरालाल जी से बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप अपने भाषण में ये जरूर बताएं कि 2018 नवंबर में सरकार अगर कोई दल के अस्तित्व में आती है, और फिर मेरे पास में काफी, अगर किसी को देखना है तो देख लें, 7/8/2019 को एक शासन का पत्र आया कि ये सीमा तय करके नागदा को जिला बनाने का पत्र भेजे। तो फिर मेरा कहना है कि लगभग 9 महीने तक, और चलो 9 महीने बाद ये पत्र निकल गया, तो फिर इंतजार क्यों करते रहे कि 18 मार्च 2020 को, अब केवल आपको मुझे यही आशीर्वाद देना है कि ये जो 7/8/19 को पत्र निकला और 18 मार्च 2020 को जो गजट कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ, उसके पहले इतनी कैबिनेट हो गई, क्या आखिर मजाक बना रहे हो? लेकिन विनम्रता से कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की मंशा बहुत स्पष्ट है, और ईश्वर ने अगर हमारा साथ दिया तो 2023 अंत होते होते नागदा को हम जिला बनाएंगे, किसी भी कीमत में बनाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी सकारात्मक प्रयास होगा, वो सकारात्मक प्रयास में कोई कमी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। मैं प्रेस क्लब के सारे साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जो दिया है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि खारचौद की नगर पालिका पहले ही समर्थन दे चुकी है, खारचौद की जनपद पहले ही समर्थन दे चुकी है, और वो तारीख है 7/8/2016। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको दीपक जी बहुत धन्यवाद दूंगा, सनोलिया जी धन्यवाद दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का फिर एक बार छोटा सा कार्यकर्ता बहुत विनम्रता के साथ में ये कह रहा है कि नागदा जिला बनेगा, कोई शंका को शंका नहीं, मन में थोड़ी बहुत हो तो। और अभी भी जैसे हम लोग 6 मार्च को जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, क्योंकि ये भी बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिले तो स्पष्ट करिए, तो कोई और मिलता तो सब करते हैं क्या? और कितना कर दिया? मतलब 2018 नवंबर से लेकर मार्च 2020 तक जिले के लिए कितनी बार मिले, स्पष्ट क्यों नहीं हुआ? और मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में ये कहा है, मैं माननीय जो मुख्य अतिथि उनको कहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत सारी मजबूरियां रहती है, चूंकि महत्वपूर्ण वाला विषय था,
और वो एक पॉलिटिकली स्टेट नहीं बन जाए। और हमने भी ये कहा कि जब अगर को आप 4 तहसील का जिला बना सकते हो तो फिर खाली ताल आलो नागदा खाचों को बना लो, मेरे को नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिलता होगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रस्ताव भी हमने दिया है कि अगर नहीं मिलता है तो 4 का पहले बना हुआ है। और तहसील कोई मापदंड नहीं होता, जनसंख्या कोई मापदंड जिले का नहीं होता। और लगभग ये खुशखबरी भी दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा की ओर बढ़ गए, मन ठीक है और जिला बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब बोल रहे जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए, आपने भी बोला, विधायक जी बोले। 6 जून 2012 को मध्य प्रदेश शासन नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव निरस्त करता है। क्यों खामोश थे आप सब लोग? कोई खड़े नहीं हुए। 2 जून 2012 की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन प्रस्ताव खारिज होता है नागदा को जिला बनाने का। विधायक दिलीप सिंह जी का क्वेश्चन आता है जब विधायक बनते, संवत 24 जुलाई 2014 को, उसकी कॉपी मेरे पास है। उसमें विधायक दिलीप सिंह जी दिलीप सिंह जी शेखावत जी क्वेश्चन करते हैं कि नागदा को जिला बनाने की क्या योजना है और आगे क्या प्रक्रिया जाती है। इनको जवाब दिया जाता है कि आपका यह प्रस्ताव तो जून 2012 में ही खारिज हो चुका है और आगे तो आपके प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मेरा मात्र एक सवाल है दोनों नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, आप क्या कर रहे थे 2012 में जब प्रस्ताव पारित हुआ था? किसकी सरकार थी, कौन था विधायक? वो विस्तार के साथ तार्किक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई। सवाल इस बात का उठता है कि नागदा में जिला बने, इसका न भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध किया न कांग्रेस ने विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब दोनों ही नागदा में जिला बने, इसका विरोध नहीं है, तो फिर ये समस्या कहाँ पैदा होती है कि कांग्रेस रुकवा रही है, भाजपा रुकवा रही है? जरा इस पर विचार करिए आप। दोनों जनप्रतिनिधि अपने अपने समय में बराबर इस बात को बोलते हैं कि नागदा को जिला बनना चाहिए। दिलीप सिंह जी शेखावत साहब ने भी कहा, दिलीप सिंह गुर्जर साहब ने भी कहा, और दोनों ही पार्टी के लोगों ने कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया कि साहब ये जिला नहीं बनना चाहिए। अब रहा सवाल ये कि जिले को बनने में टेक्निकल दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से या सार्वजनिक रूप से बहुत सारी बातें ऐसी होती जो इस मंच से नहीं कही जा सकती। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, कभी मऊगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मैं मंच पर उनके साथ में था, जब मऊगंज जिले की घोषणा विधानसभा के स्पीकर ने करी, उससे पहले मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि हमारा भी नंबर है क्या? उन्होंने कहा कि मैं 5 जिले और मध्य प्रदेश में बना रहा हूं और उस 5 जिले में आपका नागदा भी है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं नागदा जिला बनेगा। अब रहा सवाल ये कि उसको भौगोलिक दृष्टि से मानचित्र में किस प्रकार कैसे उसको फिट करना। अब ये सारा सब करने का काम है प्रशासन का। प्रशासन इस काम को बखूबी कर रहा है। नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद, इनसे सहमति लेना या अन्य व्यवस्थाएं करना, ये सब उनका काम है। एक विषय बहुत बार बार इसको उठा रहे हैं कि साहब वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कोई सी सरकार उठा करके देख लीजिए, कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, आखिरी जो बैठक होती है मंत्री परिषद की, उस आखिरी बैठक में जो प्रस्ताव जल्दबाजी में पास होते हैं, आने वाली सरकार उसका पुनरीक्षण करती है और एक लाइन में उन सारे प्रस्तावों को खारिज कर देती है। ये आज नहीं कह रहा मैं, आज जब से सत्ताएं चली है जब से ये होता आ रहा है, क्योंकि ये इसलिए होता आ रहा है कि हम राजनीतिक दल में काम करते हैं, कोई साधु सन्यासी या बाबा जी नहीं है। बहुत स्पष्ट बात है, जब एक राजनीतिक दल गया है वो दूसरा राजनीतिक दल आया है, तो दूसरा राजनीतिक दल आया है तो वो अपने हिसाब से नियुक्तियां करता है, अपने हिसाब से सारे काम करता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी 2017-18 में, एक लाइन का प्रस्ताव आया, एक लाइन के प्रस्ताव में किसी से ये नहीं पूछा कि तेरा कार्यकाल पूरा हुआ कि नहीं हुआ। एक लाइन के प्रस्ताव में मध्य प्रदेश के जितने भी निगम मंडल, जितने भी सरकारी वकील, ये वो सबको निरस्त कर दिया।
या उनका कार्यकाल था ना 3 साल का, किसी का 5 साल का, 2 साल का, ये सारा का सारा राजनीतिक बातें होती है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम राजनीतिक रूप से एक दूसरे के टिक्का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों दल चाहते हैं कि जिला बनना चाहिए, सरकार चाहती है कि जिला बनना चाहिए, अब सरकार को भौगोलिक दृष्टि से इसमें क्या क्या लेना है, इस संबंध में सरकार अपना काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आचार संहिता लगने से पहले अगर आवश्यक हुआ तो दोनों दलों को ले जाकर के हम मुख्यमंत्री से मिलाएंगे और मिला करके मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा करा देंगे। पर आचार संहिता लगने से पहले ये जिले की घोषणा हो जाएगी अन्य व्यवस्थाओं के साथ में। उन्हें आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करना, एक दूसरे पर ये करना, ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। जहाँ तक कि जन जागरण का सवाल है, जन जागरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं समय समय के साथ में सब होती है। धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, ये सब होता है। एक ओवरब्रिज बनाने के लिए यहाँ पर कितने साल आंदोलन चला, बहुत सारे लोग उसमें से बैठे हैं यहाँ पर, कितने साल आंदोलन चला ये ओवरब्रिज बनाने के लिए। जब जाकर के वो ओवरब्रिज बना तो ये शासकीय प्रक्रियाएं हैं, शासकीय प्रक्रियाओं में समय लगता है। और जहाँ तक कि पटरी के उस पार का सवाल है, नाका में कॉलेज बना, बहुत चला के पटरी के उस पार वाले विरोध कर रहे कॉलेज में, पहले प्राइवेट बनाया गया, उसके बाद शासकीय बनाया गया, सबने मिलकर बनाया, कांग्रेस भाजपा सब साथ में थी। उसके बाद में तहसील का मामला आया, कोर्ट का मामला आया, सब साथ में। ये वकील साहब बैठे अध्यक्ष, इनके साथ में कौन साथ में नहीं था, या इनसे पहले जो अध्यक्ष थे उनके साथ में कौन नहीं थे। नागदा के विकास के लिए, नागदा के हित के लिए सब एक साथ है। इसलिए इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए कि ये तेरा, ये मेरा, ये उसका। हाँ, इतना जरूर आपसे कह सकता हूँ कि आचार संहिता लगने के पहले एक बार एक जनप्रतिनिधियों का मंडल जाकर के और मिलना चाहिए और मिलकर के अपनी बात को सहजतापूर्ण कहना चाहिए। क्योंकि सरकार कोई भी हो, सरकार ये तो चाहती है कि साहब मेरे से आके कोई रिक्वेस्ट करे, कोई निवेदन करे, वो जनप्रतिनिधि आकर के रिक्वेस्ट करे, ये तो सरकार चाहती है। हमारे सांसद ने, हमारे विधायक ने, पूर्व विधायक ने, हमारे जो यहाँ के मंत्री थे, उन्होंने सबने लिख के दिया है, हमने सबने लिख करके दिया है। सरकार की मनस्थिति बहुत स्पष्ट है, बनी हुई है। जिला बनेगा, जिला बनने से न उधर वाला रोक सकता, न इधर वाला रोक सकता, जिला बनेगा, इतना मैं आपको विश्वास से आश्वस्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 2016 में भी इस बात को उठाया था कि कोई प्रेस क्लब ऐसे आयोजन करे जिससे कि क्षेत्र के नागरिकों को भी पता पड़े कि किसकी इतनी इच्छा शक्ति है कि कौन क्या काम कर सकता है। मैं आप लोगों को 1993 में कि पहले ये बात उठती थी कि नागदा को तहसील बनाया जाए। 93 तक तो हमारा नागदा टप्पा ही कहलाता था उस समय। और हमारे ये रजिस्ट्री करने भी आप खाचोर जाते थे कि नहीं जाते? नोटरी के लिए भी खाचोर जाते थे आप लोग, न्यायालय के लिए भी खाचोर जाते थे, एसडीएम के लिए भी खाचोर जाते थे। इन सब बातों के लिए आपको खाचोर जाना पड़ता। हमने खाचोर की इन्हीं सुविधा को यथावत रखते हुए नागदा को तहसील बनाया। नागदा तहसील की बात कर लें, कहीं ना कहीं जो उस समय नागदा को तहसील बनाने की विरोधी शक्ति थी, उस समय बिना गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि रख दी गई, फिर उसको हमने सुधार करवाया। फिर गजट नोटिफिकेशन हुआ तो फिर आपत्ति हाईकोर्ट में लगी, तो हमने पूछा कि इस नागदा को तहसील कैसे बन सकती है, से राय ली। तो उन्होंने तीनों गाँव हमारे गेटी नायन उनको इसको सम्मिलित कर दिया। हमने मुख्यमंत्री जी से उसको सम्मिलित कराया और नागदा में करा और नागदा तहसील बनी। इस प्रकार से नागदा तहसील की बनी है। और जहाँ तक मैं लगातार इस बात के लिए प्रयास करता है, जब भी क्षेत्र के नागरिकों ने अपना आशीर्वाद दिया तो मैं सोचता रहता था कि इस प्रकार से कर। जब जाता था अधिकारी पास बोले आपका जिला नहीं है, जिला स्तर पर ये योजनाएं लागू होगी। 2008 में हमने इसको विधानसभा में याचिका के माध्यम से हमने प्रस्ताव किया, विधानसभा से प्रस्ताव आया, शासन गया। आपको बता दूं ये नागदा का संबंध के बीच भी याचिका के माध्यम से मैंने स्वीकृत कराया था। और जहाँ तक उसके बाद में हमने विधानसभा में इस बात को उठाया, भाई स्मृति जी ने हमारे मेरे
23/11 को नागदा जिला बनाने का प्रारंभ करने के लिए इस बात को उठाया था और विधानसभा अध्यक्ष ने उस समय हमने मांग करी थी परीक्षण संबंधी आदेश जारी करने का कहा था और उन्होंने कहा था कलेक्टर को आज ही आदेश जारी करें। ये उस समय से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। ये मेरी सोच थी, मेरा विचार था कि नागदा जिला बनना चाहिए। आज मैं बड़ी खुशी है कि आज पूरा नागदा नगर मेरी सोच विचारधारा पर आगे चल रहा है और इसी प्रकार कमिश्नर वर्मा ने भी कलेक्टर को परीक्षण करने का आदेश दिए थे। तो 3 विधानसभा आश्वासन मुझे नागदा जिला बनाने के लिए मिले थे और लगातार हम इस बात के लिए आंदोलन करते रहे और जब जाकर हमने चुनाव में हमने कांग्रेस वादा करा था कि नागदा को जिला बनाया जाएगा, हमारी सरकार आएगी। आज भी कह रहा हूँ यदि जिला नहीं बनता था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक बार जो हमारा प्रस्ताव है उसको हम शीघ्र स्वीकृत कराएंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जहाँ तक ये बात अवगत करा कि बात हमेशा होती है कि जब सरकार जारी की आपने जिला बनाने की कार्रवाई की गई, मेरे द्वारा 28 जनवरी 2019 को और 22 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने उसी समय आदेश करे थे इसका प्रस्ताव मंगाया जाए। कलेक्टर द्वारा 19 को प्रस्ताव शासन को पहुँचाया गया। लोकसभा चुनाव है, उसकी आचार संहिता चलने लगी और ये लगातार पत्रव्यवहार चलता रहा और कलेक्टर द्वारा 13 जुलाई 19 को जिला बनाने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया। उसमें नागदा में 347 पटवारी हल्के हैं और 648 ग्राम सम्मिलित किए गए थे। इसमें ताल बड़ा होदा सभी इसमें सम्मिलित थे और 18 मार्च मेरी इच्छा शक्ति थी। मेरे कोई 5 साल की सरकार नहीं रही हमारी, यदि मैं 5 साल की सरकार रही थी तो उस समय अब तक तो जिला कट्टा बन चुका होगा। तो इच्छा शक्ति पर है कि आप क्या चाहते हैं इस नगर के लिए। हमारी इच्छा शक्ति थी। हमारे मुख्यमंत्री जी 13 में भी आए थे, 18 में भी आए थे कि घोषणा कर रहे थे जो है हमारे पास उसको हम जारी भी करेंगे, नगर की जनता को भी दिखाएंगे। तो हमने प्रस्ताव किया, बाद में सरकार पत्र हो गया उनका। उसके बाद मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, परीक्षण हुआ, उसमें 11 प्रस्ताव थे। उसमें 11 में से 10 प्रस्ताव को उप समिति ने अनुशंसा करी, बोला इनको लागू किया जाए। सिर्फ एक प्रस्ताव रोका गया नागदा को जिला बनाने का। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं, हमारा कागजों में नागदा हमारा जिला तो बन चुका है, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया बाकी है। और इसमें हमारे नेताओं में कितनी इच्छा शक्ति है गजट नोटिफिकेशन करा लें तो हमारे जिले का अस्तित्व विधानसभा चुनाव के पूर्व ही आ जाएगा। हम विधानसभा चुनाव आएंगे, जब घोषणा करेंगे हम जिला बना रहे, फिर लंबी प्रक्रिया चलेगी, दावे आपत्ति होंगे तो जब तो काफ़ी समय निकल चुका होगा। हम तो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले नागदा जिला बने, इसकी हमारी पूरी मांग है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, जब हम चाहेंगे कि एक बड़ा आंदोलन हो, अभी तो प्रतिभागी रूप से कर रहे हैं तो 5-10 हज़ार लोग भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब हम कांग्रेस की रैलियों में हजारों लोग ले जा सकते हैं तो आंदोलन के लिए भी बुला सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि हम सबकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। इस माटी का कर्ज चुकाने की बात है तो हम लगातार आप लोग देख रहे हैं कि 93 के पहले भी किस पार्टी के विधायक रहे हैं और 93 के बाद नागरिक क्या उन्नति विकास हुआ, ये आपको देखने सोचने समझने की आज आवश्यकता है। आप इस बात के विचार करें और इस मुद्दों पर सब पे अभी आप लोगों सबके भाषण सुने कि किसने क्या करा, किसने क्या करा। तो मेरा अनुरोध है आप सब इसका विचार करें, मंथन करें कि हम कौन नगर के हित में लगातार काम कर सकता है। इस बात को ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि कौन किसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि किस बात से काम होना चाहिए। ये आप लोगों से अनुरोध है। जहाँ तक जिला बाजार में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और मैं लगातार कांग्रेस सरकार में लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखता रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने शिवराज जी को जितने भी पत्र दिए, विधायकों का जितने भी पत्र जाते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र संग्रह होता है। जो भी मैं दूंगा उसका सब जितने पत्र दिए हैं वहाँ पर आप जाके वो पत्र को ले सकते हैं और जनता को बता सकते हैं कि हमने। और दूसरी बात रह रही कि हमारे लोग जाते हैं मुख्यमंत्री मित्र बंधु जिले, जहाँ हमारे जिले की फाइल है वो जिले में फाइल में पत्र ही नहीं मिलते। हमारे
पूर्व प्रतिनिधिमंडल की बात हुई थी कि हमारे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि अब हमको कोई मांग पत्र नहीं दिएगा। अभी तो विधायक जी बता रहे थे कि हम प्रतिनिधिमंडल तो रिकॉर्ड में कहीं नहीं है, ये क्यों नहीं है मैं समझ नहीं आता। नगर पालिका प्रस्ताव भी नहीं है, ये सुबह जी अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ आप फाइल देखेंगे पूरे नागरिक को जिले बंदे सिर्फ मेरे अलावा किसी की भी वो पत्र आपको नहीं मिलेगा, यही आपको विचार करना है। प्रोसीडिंग में टिप लिखते हैं और उस प्रस्ताव के बारे में लिखते हैं कि चर्चानुसार यह प्रस्ताव पुनः कैबिनेट के निर्णय हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, प्रकरण नजदीकबद्ध किया जाए।